से नहीं बैठना। जिससे प्राय आदमी जब थक जाता है ना तो बैठ जाता है। चाहे कितने भी थक जाओ पर इस आसन को जीवन में कभी स्वीकार नहीं। कौन सा आसन है वो? ऐसे बैठने वाला आदमी कभी भी धनवान नहीं हो सकता, दरिद्र ही रहेगा वो। इसलिए कभी भी हाथ बांध करके घुटनों में नहीं बैठना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब भोजन करो तो आपका दाहिना हाथ घुटने से इधर नहीं जाना चाहिए कभी भी। इसके अंदर रहे या इसके ऊपर रहे, बाहर नहीं जाए। वो भी दरिद्रता की निशानी है। तो आज भगवान पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे और बहेलिया ने, व्याध ने बाण मार दिया। जाकर के देखा तो सामने कृष्ण बैठे थे। वो भी बेचारा रोने लगा। उसे मालूम नहीं था कि कृष्ण बैठे हुए। उसने क्या समझा, कोई मृग बैठा या मृग की जीभ लटकी हुई, ऐसा समझा उसने। तो भगवान कहते कोई बात नहीं व्याध, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम जब तक नहीं आते तो मैं जाता नहीं। वो बोला कि मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? भगवान कहते हैं तू पहले जन्म में ना बाली था, मैं राम था। मैंने तुझे छुप करके मारा ना तो तेरे मन में बड़ी शिकायत रह गई कि भगवान ने मेरे को छुप करके मारा। तेरे मन की पीड़ा निकल नहीं पाई। जब मैंने तुझे बहुत समझाया था तो बस वो तुम्हारे मन की शिकायत निकाल देना। अदला बदला दोनों का पूरा हो गया। इस प्रकार से भगवान ने व्याध को अपने धाम भेज दिया। फिर यहाँ सूत जी बता रहे हैं पद्म पुराण में कि भगवान का श्री बपू यानी श्रीअंग, ये शरीर ऊर्ध्व की ओर ऊपर की ओर उठा। सभी देवता देख रहे थे भगवान कौन से लोक में जाएंगे। कोई कहता है वैकुंठ जाएंगे, कोई कहता है साकेत जाएंगे, कोई कहता है गोलोक धाम जाएंगे। लेकिन भगवान न वैकुंठ गए, न गोलोक धाम गए, न साकेत धाम गए। भगवान कहाँ गए? भगवान के उसी दिव्य चिन्मय शरीर में से एक तेज पुंज प्रकट हुआ जो ऐश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व। वो सबके देखते देखते क्या ईश्वर तत्व जो था वो नीचे की ओर उतर करके आया। और सबके सामने क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ध्यान देना, हमारे कन्हैया न वैकुंठ में रहते हैं, न साकेत में, न गोलोक में। कन्हैया कहाँ रहते हैं? भागवत में रहते हैं। इसलिए आप सबके घर में भागवत का ग्रंथ होना ये अति आवश्यक है। आपके घर में भागवत विराजमान भी हो जाए, भले आप उसको मत पढ़ो, कोई पूजा ही कर लोगे ना तो भी भागवत जहाँ बैठ जाए ना वहाँ क्या है, लक्ष्मी निवास करती है। आपके पास धन ऐश्वर्य वैभव की कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए हर भागवत क्या है, इसमें साक्षात बैठे हुए भगवान। मैंने कथा में पहले दिन भजन गाया था ना कि भागवत में बैठे भगवान, बातें करें भक्तों से, हाल चाल पूछे रखे ध्यान। बातें करें भक्तों से। आपके घर में भागवत विराजमान है तो कन्हैया क्या है, आपसे बात करते हैं। इसी के साथ भागवत जी का एकादश स्कंद पूरा हुआ। 12वें स्कंद में कलयुग में आने वाले राजाओं का पूरा विवरण सुनाते हैं, कलयुग का अवगुण सुनाते हैं।